जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम बताने वाले हैं इसमें सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें काम क्या करना होता है, ड्यूटी, पोस्टिंग, सैलरी, प्रमोशन, सभी पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। और आप इसमें भर्ती कैसे ले सकते हैं वो भी जानकारी दूंगा, और इसकी वैकेंसी कब आएगी वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, और कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसका भी डिटेल्स इसमें दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले इस ये भी बता देना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो ऑलरेडी सीआरपीएफ में कांस्टेबल, माली, बिगुलर, पेंटर, इन इन पोस्टों पे होंगे, उन वही इनमें भर सकते हैं। तो अगर मान के चलो कोई सिविलियन बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए पोस्ट नहीं है और वो डायरेक्टली नहीं भर सकते। आपको सबसे पहले कांस्टेबल में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप सीआरपीएफ के रेडियो ऑपरेटर के बारे में सर्च करें तो बहुत ही सही जगह पे आ चुके हैं। और आपके लिए हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है, सब एग्जाम एकेडमी। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे, बाकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेना। और परफेक्ट चैनल पे आया हो और इसमें कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। आप अभी 25 की भर्ती हो, 23 की भर्ती हो, 21 की भर्ती हो या 17 की भर्ती हो, ठीक है, आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो सारी जानकारी हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। बस वीडियो को अंत तक देख लेना। ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम समझाते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम ड्यूटी, पोस्टिंग, सैलरी और प्रमोशन की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कैसे आप जा सकते हो, और उसके बाद बात करेंगे इसकी वैकेंसी कब आएगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो हम ड्यूटी को लेंगे, ठीक है, इनकी ड्यूटी को लेंगे तो सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी उनके पोस्टिंग के अनुसार निर्धारित होती है। तो इनकी पोस्टिंग जैसे मान के चलो अगर एक बटालियन लेवल पे देखा जाए तो बटालियन लेवल में एक होता है हेडक्वार्टर, उसके बाद में कंपनी होता है, उसके बाद में पोस्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हम जिसका बात कर रहे हैं जीडी बटालियन है। देखिए जीडी की बटालियन है। बाकी सिग्नल का भी बटालियन होता है तो इसका ड्यूटी जो है अलग होता है। ठीक है। सिग्नल का बटालियन के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो जीडी बटालियन की ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो जीडी बटालियन में ही मैक्सिमम पोस्टिंग होता है हमारा। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपकी सबसे पहले एक हेडक्वार्टर में ही आपको बटालियन के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है और आप आरएसएस के अंडर में आते हो, और वहाँ से आप लोग को डिवाइड किया जाता है कंपनियों में। तो ठीक है। तो हेडक्वार्टर में अगर आपका टर्न है, वहाँ पर अगर आप रखा जाता है तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या होगी, सिग्नल सेंटर। ठीक है। आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे, जब अगर मान के चलो कांस्टेबल हो तो सेट वगैरह तो लेने जाते हो, तो आप देखे भी होंगे कि सिग्नल सेंटर कैसा होता है। और वहाँ पर आप लोगों का काम क्या होता है, रेडियो सेट, रेडियो सेट पे कम्युनिकेशन करना। और आप लोगों को पीसी में आप लोगों को मैसेज मैसेज पास करना होता है। ठीक है। जो कि आप लोगों को पीसी में जैसे आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंटरनेट से आप लोगों को पास करना होता है, जो कि प्राइवेट हमारा सेल हो, जैसे सेल के बारे में जानते होंगे, तो इसके माध्यम से आप लोग कम्युनिकेशन, मेन काम है इसका कम्युनिकेशन का। ठीक है। तो जैसे मैसेज जितने भी पास होते हैं तो सिग्नल के माध्यम से पास होते हैं। और कौन पास करता है, तो आरओ पास करता है, जो कि रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर में काम है, वहीं पे कंपनी में क्या काम है, कंपनी में भी सेम काम है। मैसेज तो यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है। और इनका भी जैसे कि रेडियो सेट भी हैंडलिंग करना पड़ेगा। और मतलब कि फील्ड ड्यूटी भी यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है। ठीक है। थोड़ी बहुत फील्ड ड्यूटी भी आ सकती है। ठीक है। कंपनी कमांडर के अकॉर्डिंग। और पोस्ट पर भी सेम ही काम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम मैसेज पास करने के लिए नहीं बोला जाता है, यहाँ पर आप लोगों को कंपनी या बटालियन से ही कम्युनिकेशन करना होता है, तो यहाँ रेडियो सेट के माध्यम से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी फील्ड ड्यूटी देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर हेडक्वार्टर में आपको ऑफिस में ही ड्यूटी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट की बात करें, अगर मान के चलो आप जैसे कि मेन ऑफिस में, ठीक है, कहीं ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो सिग्नल सेंटर में ही आपकी हमेशा ड्यूटी रहेगी, और यहाँ पर मैसेज मैसेज जो है पास करना होगा। ठीक है।
ये चीज़ें हो गया। और वहीं पर आप सिग्नल बटालियन में अगर पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर भी आप लोगों को सेम काम हो, ये सिग्नल सेंटर में मैसेज पास करना होता है। मतलब ऑफिस में ही आप लोगों की ड्यूटी जो है रहेगी, ठीक है। तो ये हम अपनी ड्यूटी समझा दिए आप लोगों को, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना। उसके बाद में हम बात करेंगे पोस्टिंग की। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। पोस्टिंग की अगर बात करें तो पोस्टिंग देखो सीआरपीएफ में 246 बटालियन है, 246 ही शायद है, हो सकता है 247 शायद, पता नहीं, एक दो ऊपर नीचे चलेगा, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर बात करें तो 246 बटालियन है और इन सभी में पोस्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सेक्टर में पोस्टिंग होता है। मतलब कि सीआरपीएफ की जितने ऑफिस हैं, है ना, हर जगह ही आप लोगों को जीसी हो, सेक्टर हो, चाहे आपका ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे आपका डायरेक्टरेट हो, चाहे आपका बटालियन हो, चाहे कंपनी हो, हर जगह पे इनका पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो आरओ जो है इनका पोस्टिंग हर जगह पे है क्योंकि कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर जगह पे है, ठीक है। यहाँ हर जगह पे ही इनकी पोस्टिंग होती रहती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, पोस्टिंग तो हो गया। उसके बाद में मैं बात करूँ सैलरी की। सैलरी मेन इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में भी देखिए, सैलरी की बात करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, जब आरओ बनोगे तो वहीं पर आप लोग एससी लग जाता है, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल आरओ बन जाते हो और आपकी मिनिमम बेसिक पे जो होती है 25,500 हो जाती है, ठीक है। और माने चलो कितना भी रहेगा तो एन की एक इंक्रीमेंट तो आपका लग ही जाता है, ठीक है। माने चलो अगर आप 25 ईयर क्रॉस भी कर दिए हो फिर भी आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा जब आप हेड कांस्टेबल बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही सैलरी रहेगी, बस इसे कैलकुलेट कर लेना बेसिक पे से। और जितना भी बेसिक पे उस टाइम में एक इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आप लोग का होता है, ठीक है। माने चलो अगर 25,500 से कम है तो आपको एक इंक्रीमेंट लगा करके इतना तो फिक्सेशन किया जाएगा। या अगर आपका मान के चलो 26,000 है, ठीक है, 26,300 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट लगेगा, चाहे अधिक हो चाहे कम हो। कम होगा तो अगर पूरा ही कम हो, मान के चलो कि ये 24,000 है, 24,000 के नीचे भी है, ये इससे तो नीचे नहीं ही होगा, 24,000 कुछ रहता है, 700 रहता है शायद। तो यहाँ पर आप लोगों को 25,500 होगा ही होगा। और अगर अधिक भी है फिर भी आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा। और एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है आरओ अलाउंस जो होता है 2% ये मिलता है आप लोगों को। बाकी सेम ही अलाउंसेज रहते हैं जैसे आप लोगों को जीडी में मिलते हैं, वही सैलरी मिलता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यही रहता है, ये भी अल्टरनेट बेस्ट पे रहता है, ठीक है, हमेशा ही नहीं रहता परमानेंट, ठीक है ना। तो सैलरी भी हो गया। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रमोशन की। प्रमोशन तो मैं बता दिया आप लोगों को। सबसे पहले तो आप जब ज्वाइन करोगे तो सीटी से एससी बन जाओगे, तो हेड कांस्टेबल आर होता है, ठीक है। इनका में उसके बाद में आप एएसआई कितने दिनों में बनोगे, ठीक है। इसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है, सबसे पहली बात। ना आप एलडीसी दे सकते हो, एलडीसी भी नहीं दे सकते, ठीक है। जो एसआई का आता है, एएसआई का आता है, ठीक है, एएसआई का अभी तो आएगा, पहले एसआई का आता था। ना मिनिस्ट्रियल का दे सकते हो, कोई भी मतलब आप डिपार्टमेंटली एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ पर आप लोगों को एस सी आर ओ से आपको ए एस आई आर ओ बनने का मौका मिलेगा, वो भी रेगुलर प्रमोशन से। उसके बाद में एसआई, उसके बाद में इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद में अगर चांसेस है तो आप एसी बन सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम केसेज में बनते हैं। और यहाँ पर एच सी आर ओ से ए एस आई आर ओ बनने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम अगर लग जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये 15 से लेकर के 18 लग जाएगा, ठीक है। 15 से 18 के बीच में आप लोग को टाइमिंग लग जाता है। और यहाँ से अगर बात करें ए एस आई आर ओ से एस आई के बनने में आप लोग कितना टाइम में, तो 6 से 7 ईयर्स आप लोग के लग ही जाते हैं। उसके बाद में आप लोग को यही मान के चलो, तो एसआई से अगर इंस्पेक्टर बनना है तो ये भी 6 ईयर मान लो, ठीक है। इतना लग जाता है। और यहाँ पर इसके बाद में तो आप लोग को काफ़ी मतलब कि मिनिमम ही है कि कोई बन पाए। वही रेयर केस में जो डायरेक्ट भर्ती है वो बन सकते थे, जो पहले से डायरेक्ट भर्ती होकर के आए थे 2003 में, तो वो बन सकते। अभी तो
वरना इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आगे आगे अगर प्रमोशन फास्ट होती है तो बन सकते हैं ऐसी। उसके बाद अब मैं बात करूँ, प्रमोशन भी हो गया और इसमें जाना कैसे होगा, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगी, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जाने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी जो है, सबसे पहले आपको साइंस जैसे कि मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है, ये रहना चाहिए आप में, आपके सब्जेक्ट से। और साइंस 10+2 की ये होना चाहिए, ठीक है। 10+2 मतलब 12th आप पास होना चाहिए साइंस से। या अगर मान के चलो आप डिप्लोमा हो या बीटेक किए हो, ठीक है, तो फिर भी इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। ये तीनों रहे तो जा सकते हो, और बायो से भी हो तो भी जा सकते हो, बशर्ते आप में मैथ होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी जा सकते हो। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, अगर सीटीजीडी में आपको पीओपी से पीओपी जो है उससे 2 इयर्स क्लीन सर्विस चाहिए। जब नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है, नोटिस निकलेगा उस टाइम तक 2 साल आपका पूरा होना चाहिए, वो भी क्लीन सर्विस, कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी क्राइटेरिया है। और वहीं पर मैं बात करूँ इससे एग्जाम पैटर्न का, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न का बात करूँ, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें कि 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में आपको 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, 75 क्वेश्चन रहते हैं और एमसीक्यू रहता है ये। और पार्ट ए में क्या होता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर, ये आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। और वहीं पर फिजिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। और रहेगा कंप्यूटर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। और वहीं पर पार्ट बी जो रहता है, इंग्लिश, पार्ट बी में जो रहता है ये 25 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और इसमें इंग्लिश पूछता है, ठीक है, इंग्लिश रहता है। और इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, सबसे पहले पैसेज होता है, ठीक है, पैसेज जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। पांच, इसमें क्वेश्चन ही 5 ही रहते हैं। और उसके बाद में ग्रामर्स रहता है, ग्रामर दो कि 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर एसे रहता है एक, ठीक है, एसे रहता है जो कि 10 मार्क्स का रहता है, जो कि एक ही क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है कि इसका पेपर जो जांच कब होगा, पार्ट बी में आपको पार्ट बी में आपको पास करना होगा, ठीक है, पार्ट बी में पास करना होगा और 7.5 लेकर के इसमें मार्क्स आना होगा। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम लेकर के, देखिए ये डिपार्टमेंट बोलता है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोलता हूँ, आपको कम से कम 13 मार्क्स तो लेकर के आना होगा, ठीक है, इंग्लिश में, तब जा करके ये पेपर जो है चेक होगा, ठीक है। तो 13 नंबर तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल इतना बोलता है, लेकिन हम इस पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। 7.5 नंबर पे आपको 13 नंबर मिनिमम लेकर के आना है। उसके बाद में ही पार्ट ए जो चेक होगा और ओवरऑल आपका मार्क्स बनेगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और वहीं पर अगर बात करूँ वैकेंसी कब आएगा, ठीक है, तो वैकेंसी का बात करूँ, अगर देखिए, अगर वैकेंसी का बात करूँ तो वैकेंसी इस बार जो है 500 प्लस आने वाला है वैकेंसी। और इसमें आप लोगों का कब आएगा, तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है, नोटिस जो है, नवंबर में जारी हो जाएगा, ठीक है। नवंबर में आप लोगों को, नवंबर 2026 में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपको इसका जो है एग्ज़ाम जो है कब ले ले लिया जाएगा, एग्ज़ाम जो है नवंबर में ही ले लिया जाएगा, नवंबर के लास्ट वीक से, नवंबर लास्ट वीक में, ठीक है। और नवंबर लास्ट वीक से मतलब कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। नवंबर में आएगा ये, या नवंबर में ही लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम भी कंप्लीट करा लिया जाएगा और रिजल्ट भी जल्द ही
रिजल्ट जो है विदिन मतलब कि विदिन 5 डेज आ सकता है, ठीक है। और ये इससे पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है क्योंकि दिसंबर में कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 1 सप्ताह में ही आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और नवंबर से पहले भी नोटिस आ सकता है, ठीक है। नवंबर तो टेंटेटिव डेट है, तो इससे पहले भी आ सकता है अगर विभाग फास्ट कराना चाहे तो। बाकी नवंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा इसका। और इससे कंप्लीट आप लोग तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो देखिए सबसे रिलायबल जो है आप लोगों के लिए सब एग्जाम जो कि हम ही कराते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्टडी मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल। और इसके लिए आप लोग के स्टडी मटेरियल के लिए आप कहाँ आ सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पर। और यहाँ पे एक एक चीज़ों को बता देता हूँ कैसे आप लोग बाई कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, और कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सब एग्जाम सर्च करते हो तो ये हमारा वेबसाइट आ जाएगा आप लोगों को पहले नंबर पे, ठीक है। और वहाँ से आप लोगों को शॉप में जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 लाइन होगा आपके मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे हमको पीसी है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है शॉप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरे लिस्ट जो है आ जाएंगे। यहाँ पे सिग्नल के लिए ही बुक हम बेचते हैं। यहाँ पे जो ई बुक है सारे के सारे, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मास्टर ई बुक। देखिए हमने सब्जेक्ट वाइज भी लिस्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा पता नहीं है या इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, या मतलब कि थोड़ा सी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे इंडिविजुअल तो लिस्टेड ही है। अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सिलेबस कमज़ोर है तो आप इंडिविजुअल लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे द्वारा रिकमेंडेड क्या रहेगा, मास्टर ई बुक आप लो। यहाँ पे हम आपको A to Z सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है उसके स्टडी मटेरियल देंगे, VVI क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मॉडल पेपर देंगे, और व्हाट्सएप के पेड ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप लोगों को सहायता भी देंगे, हमेशा ही गाइडेंस देंगे आप लोगों को कैसे क्या चीज़ों की तैयारी करना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या करना है, आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करोगे आपको व्यू कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये व्यू कार्ड का देखने को मिल गया। व्यू कार्ड करोगे और नेक्स्ट पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज पे करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सेकंड, बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पर जैसे कि प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी एक ही रखना है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा। उसके बाद में बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा है, ठीक है। और यहाँ से कोई भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप भी हमने दिया है, लेकिन इस पे आप कब आना, जब मान चलो बाइक यहाँ पे अगर बाई हो जाता है उसके बाद ही आओगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहले ही आकर के खिचर-पिचर हो जाता है फिर, तो यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर लोगे, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में कुछ आपसे डिटेल्स माँगेगा, वहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद में आप लोगों को प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली पेमेंट पे जाओगे, पेमेंट कर देना। उसके बाद में आप लोग ले लोगे इसको। और कोई भी दिक्कत होता है तो समस्या कोई बात नहीं है, ठीक है। अपना ही है वेबसाइट, तो यहाँ पर आकर के सेंड मैसेज करोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाओगे, और हम व्हाट्सएप पे भी आपसे संपर्क करेंगे। आपको कोई संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बाई कर लोगे तो खुद ही हम मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है। अगर फिर भी अगर लेट होता है तो आप खुद भी मैसेज कर सकते हो यहाँ से। बाकी हमारा टेलीग्राम भी को भी ज्वाइन करना, ठीक है, सब एग्जाम एकेडमी को। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि हम एक एक चीज़ों को आपको समझा दिए हैं और आप समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो तो बहुत ही लंबी हो चुकी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जानकारी चाहिए थी तो लंबी और छोटी नहीं देखा जाता। वहाँ पे हमें जानकारी मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ें देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जिनको जानकारी नहीं होगा उसे अवगत भी करा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।